कहानी गुरु रामानंद और संत कबीर। एक ऐसी भक्ति जिसने दुनिया बदल दी। काशी नगरी, सुबह का समय, गंगा की घाटों पर घंटियों की आवाज गूंज रही थी। मंदिरों में पूजा हो रही थी, साधु संत मंत्र जप रहे थे। लेकिन उसी काशी में एक युवा जुलाहा भी रहता था। नाम था कबीर। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में भगवान को पाने की गहरी प्यास। कबीर दिन रात एक ही बात सोचते थे, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे सच्चे ईश्वर का मार्ग दिखाए। उस समय पूरे काशी में स्वामी रामानंद का नाम प्रसिद्ध था। लोग उन्हें महान संत मानते थे। कबीर भी उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं। लोग कहते थे, एक जुलाहा, वो भी मुसलमान परिवार में पला लड़का, कैसे ब्राह्मण संत का शिष्य बन सकता है। लेकिन कबीर का विश्वास समाज से बड़ा था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया। उन्हें पता था कि गुरु रामानंद हर सुबह गंगा स्नान के लिए घाट पर जाते हैं। रात के अंधेरे में कबीर सीढ़ियों पर लेट गए। भोर हुई, चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। गुरु रामानंद सीढ़ियां उतर रहे थे कि अचानक उनका पैर कबीर के शरीर से टकराया। उनके मुख से निकला, राम राम बोलो बेटा। बस, कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी क्षण उन शब्दों को अपना गुरु मंत्र मान लिया। उस दिन से कबीर बदल गए। उनके लिए राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, उनके राम तो निराकार थे, हर कण में बसे हुए। धीरे धीरे कबीर की ख्याति फैलने लगी। वे कहते, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। लोग उनके शब्द सुनकर चकित रह जाते। लेकिन काशी के कुछ पंडित क्रोधित हो गए। वे गुरु रामानंद के पास पहुंचे और बोले, आपने एक जुलाहे को अपना शिष्य कैसे बना लिया। तब गुरु रामानंद ने कबीर को बुलाया। सभा लगी, सबकी निगाहें कबीर पर थीं। कबीर शांत खड़े रहे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भक्ति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। ईश्वर न जाति पूछता है, न धर्म। सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु रामानंद की आंखें गर्व से भर उठीं। उन्होंने सबके सामने कहा, कबीर मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। ये सुनते ही विरोध करने वालों के चेहरे झुक गए। समय बीतता गया। कबीर गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाने लगे कि ईश्वर मंदिर और मस्जिद में बंद नहीं है, वो हर इंसान के भीतर है। वे कहते, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। उनकी वाणी गरीबों, मजदूरों और आम लोगों के दिल तक पहुंचने लगी, क्योंकि कबीर केवल उपदेश नहीं देते थे, वे सच बोलते थे। उन्होंने पाखंड का विरोध किया, झूठी पूजा, ऊंच नीच और अहंकार पर चोट की, लेकिन साथ ही प्रेम का मार्ग भी दिखाया। उनके लिए सच्ची भक्ति वही थी जिसमें प्रेम हो, दया हो और सत्य हो। फिर एक दिन समय आया जब संत कबीर ने इस संसार को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम शिष्य आपस में झगड़ने लगे। कोई कहता, हम अंतिम संस्कार करेंगे, दूसरा कहता, नहीं, हम दफनाएंगे। तभी एक दिव्य आवाज सुनाई दी, चादर हटा कर देखो। जब लोगों ने चादर हटाई, वहां शरीर नहीं था, केवल फूल पड़े थे। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और उसी क्षण दुनिया ने समझ लिया, कबीर किसी एक धर्म के नहीं थे, वे पूरी मानवता के संत थे। संत कबीर दास और स्वामी रामानंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्रेम में है, समानता में है और उस ईश्वर को अपने भीतर खोजने में है, जो हर प्राणी में बसता है। अगर संत कबीर की ये दिव्य कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।